आइए देखते हैं अगले सवाल कुछ इस प्रकार से है। इफ़ 75% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 200, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। सवाल इस प्रकार से है कि स्कूल में 75% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 200 है, तो लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हमें ये बताइए स्टूडेंट होता कितना है, 100%। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा कितना है, 100%। ठीक है, स्टूडेंट हमारा हो गया 100%। ठीक है, इसमें से बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ की बात करें कितने हैं, 75%। अब लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 100 में से 75 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25% गर्ल। ठीक है, अब इसी का वैल्यू तो दिया है 200, तो लिखेंगे 25% इक्वल टू 200। 1% इज इक्वल टू 200 अपॉन 25, और 75% हमें बॉयज़ चाहिए ना, तो 75% इज इक्वल टू 200 अपॉन 25 इंटू 75। इसको सॉर्ट आउट कीजिए, आपका आंसर आएगा निकल करके 600। जो 600 उस स्कूल में क्या है, लड़के। आप सवाल को इस तरह से सॉर्ट आउट कीजिएगा, कभी भी डायरेक्ट देख करके 75 इज इक्वल टू 200 नहीं लिखिएगा। चलिए एक छोटी सी बात यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हमें कोई भी परसेंटेज में अगर हमें 1% की वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू चाहिए, अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए कि ये नंबर है, कोई संख्या है जैसे 100% है, इसका वैल्यूज़ दिया है कोई भी नंबर 2, 7, 1, 3 इस तरह से करके लिखा हुआ है, और बैटरी कोई ले लिया है हम लोग। अगर इसका 1% चाहिए तो बस हमें बार बार ऐसा नहीं करना है, इसे डिवाइड करो, बस राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा होगा 227.13, ये इसका आंसर है। अगर आपको 10% का वैल्यू चाहिए तो क्या कीजिएगा, बस उसको राइट साइड से 1 डिजिट के बाद अगर इसमें पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 271.3। ठीक है, ये छोटी सी बात थी इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ। तो ये हमारा इस सेकंड क्वेश्चन था इस प्रकार से। अब हम लोग जो है आते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। चलिए आइए देखते हैं आज का अंतिम सवाल। इन एन एग्जाम a student got 23% marks and failed by 15 marks. Another student got 35% marks and passed by 21 marks. Find maximum marks, passing percentage and passing marks. क्या बोल रहा है इसमें, एक परीक्षा में एक छात्र को 23% मार्क्स प्राप्त होता है और वो 15 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा स्टूडेंट 35% मार्क्स लाता है और वह 21 नंबर से पास हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है, पासिंग परसेंटेज कितना है और पासिंग उसका मार्क्स कितना है। ठीक है, चलिए इस सब सवाल के लिए हम लोग इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। चलिए पहला मेथड देखिए, मेथड नंबर 1। सबसे पहले आप फास्ट करने के लिए क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, पहले आसानी से हो जाएगा सर। यहाँ पर जो एग्ज़ाम नहीं दिया, 0% मार्क्स लाया हुआ, ये है मैक्सिमम कितना हो सकता है परसेंटेज में, 100%। और यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए ये ही हमारा क्या है, ये लाइन क्या है, पासिंग लाइन है, पासिंग मार्क्स का लाइन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पासिंग मार्क्स का लाइन यहाँ पर। अब इस सवाल के अनुसार एग्ज़ाम में 23% मार्क्स लाता है और 15 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब अगर स्टूडेंट यहाँ से शुरू किया था जर्नी अपना, पासिंग मार्क्स का लाइन यहाँ पे था, अगर यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर आ जाता तो वो पास हो जाता, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं सका, मतलब यहीं पर कहीं रुक गया होगा। तो ये 23% मार्क्स लाया इससे और 15 अंक से फेल हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ना 15 अंक उसका रह गया। ठीक है, उसी तरह से उसी परीक्षा में दूसरा स्टूडेंट को 35% मार्क्स मिलता है और वो 21 नंबर से पास हो जाता है, 21 मार्क्स से वो पास हो जाता है। इसका मतलब जितना वो पासिंग मार्क्स लाया उससे 21 नंबर ज़्यादा ले आया वो, इसका मतलब ये हुआ। तो 21 नंबर ज़्यादा ले आया, इसका मतलब 23% यहाँ पर
35% यहाँ पे पहुँच चुका है वो, ठीक है। पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा ले आया, 21 मार्क्स ज़्यादा ले आया। समझ पा रहे हो मेरी बात? ध्यान से देखिए, 23% मार्क्स लाया, 15 अंक से फेल हो गया। देखिए पासिंग मार्क्स से पहले ही लिखे हम 15। उसी एग्ज़ाम में दूसरा बच्चा 35% मार्क्स लाया और 21 नंबर से पास हो गया, मतलब वो पासिंग लाइन से क्रॉस हो चुका है, 21 नंबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर काम हो गया हम लोगों का, ये है मेरा पासिंग लाइन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखिए सॉरी 21 इधर और 15 इधर, दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा 12%। और ये डिफरेंस कितने का दिख रहा है हम लोगों को, 36। तो 12% का वैल्यू कितना है 36, 1% कितना हो जाएगा 36/12 कर देते हैं, ठीक है, मतलब 3 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मैक्सिमम मार्क्स अगर निकलने चाहेंगे तो 100%, ये कितना आ जाएगा 300। तो उस परीक्षा में हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 300 था, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से मैं कर देता हूँ, फिर इसका मेथड 2 देखेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किए जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको हेल्पफुल भी होगा। बच्चा जो है पासिंग लाइन खींच दिए हम लोग, 23% मार्क्स लाता है, 15 नंबर से फेल है, तो पासिंग परसेंट से हम लोग इधर ही रहेंगे। उसी एग्ज़ाम में दूसरा बच्चा 35% मार्क्स लाता है, 21 मार्क्स से वो पास हो जाता है, तो हम 20 पासिंग लाइन से इसके आगे कर देंगे। ये दोनों का जो डिफरेंस लेंगे ये इस डिफरेंस का बनेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा सा, ये क्या हम लोग का नंबर लाइन है कि नहीं, नंबर लाइन है ना। इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आप क्या करोगे 1 2 3, इधर भी 1 2 3 आया, तो ये डिस्टेंस कितना, इधर 3 और इधर 3 3 3 6, बस इसीलिए उसी को हमने यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का आ रहा है निकल करके, तो इस तरह से हमारा सॉल्व हुआ। तो सॉर्ट आउट कर रहे थे तो हमें 300 मिला, ठीक है। अच्छा अब ये हमारा जो है वो फुल मार्क्स मिला है जो एग्जामिनेशन में था। अब हमें निकालना है इसका पासिंग मार्क्स कितना है और पासिंग परसेंटेज कितना है। चलिए ध्यान दीजिए जरा सा, इसी जगह से कर लेंगे। 1% बन रहा है 3 नंबर का, देखिए यहाँ कितना नंबर कमी रह गया, उसको 15 नंबर कमी रह गया। तो 3 नंबर का 1% बनता है, तो 15 नंबर का क्या परसेंट बनेगा, 3 नंबर का 1% बना यहाँ पर, ठीक है। देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, 3 मार्क्स है बराबर 1% है, हमें 15 नंबर कम है ना, बस 15 अगर मार्क्स इसको मिलता तो कितना परसेंट आता, ठीक है। इनसे ये हो गया 5%। अगर वो बच्चा 5% और ले आता तो वो पास हो जाता कि नहीं। इसका मतलब पासिंग परसेंटेज कितना है यहाँ पर, कितना है ये 23 + 5, 23 + 5 28%। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये 28% इसका क्या था, पासिंग परसेंटेज था। अब पासिंग मार्क्स पूछा है तो 28% पासिंग परसेंटेज है और पासिंग में मार्क्स पूछा है, तो टोटल मार्क्स कितना है 300। बस 300 का यहाँ पर 300 का आप 28% फाइन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो 28 × 20 × 60 8 × 24 84। तो ये 84 उसका पासिंग मार्क्स था। चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने जो एग्ज़ाम में किस तरह से सॉल्व करना है वो इस तरह से हमने किया। अब इसका दूसरा मेथड भी आप देख सकते हैं। देखिए अगर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, हम लोग मेथड 2 देखेंगे। मिटा दूँ इसको, चलिए ठीक। यहाँ से देखिए इसका मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे इसको सॉल्व, वो भी काफ़ी ईजी ही होगा। देखिए आप सबसे पहले इस लाइन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, पासिंग लाइन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे पासिंग लाइन है। अब हम क्या करेंगे, जो लड़का फेल हो रहा है ना उसको पास करवा देंगे, और जो पास हो चुका है ज़्यादा नंबर ले उसको बैक लाएंगे और पासिंग लाइन पे आएंगे।
चलिए देखिए मार्क्स कितना लाया है, 23% मार्क्स लाया और 15 नंबर से फेल हो गया है। मतलब 23% मार्क्स लाया है, परसेंट लाया है और 15 नंबर से फेल। अगर उसको 15 नंबर अगर हम दे दें तो ये बेचारा पास हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग, पास करा दिया इसको। वो जो इक्वल होगा कितना का होगा, दूसरा लड़का 35% मार्क्स लाता है और 21 मार्क्स से फेल हो जाता है, सॉरी 21 मार्क्स से वो पास हो जाता है। तो 35% मार्क्स लाता है, 21 मार्क्स से पास होता है, तो उसको अगर कम ही लाता ना तो भी वो पास हो जाता। 35% तो यहाँ आ रहा था ना, अगर इससे कम ही लाता 21 नंबर तो यहीं पर आता कि नहीं, मतलब वो फेल तो नहीं होता, एटलीस्ट पास हो जाता। तो ये भी पास, ये भी पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग इसको इधर कर देते हैं, तो ये आ रहा होगा 15 + 21 = इसको इधर लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा 35% - 23%, ये हो गया हमारा 36 = 12। ठीक है, मीन्स 12% = 36, 100% = 300। ठीक है, ये हमारा क्या था, टोटल मार्क्स था। ठीक है, अब हमें जो है इतना तो मालूम चल गया कि 100% का वैल्यू 300, मतलब ये फुल मार्क्स का वैल्यू में मिल चुका है। अब हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, पासिंग परसेंटेज चाहिए। अब आपको कहीं से भी कर सकते हो, या तो इस पोर्शन से वैल्यू निकाल सकते हो या इस पोर्शन से वैल्यू निकाल सकते हो, आंसर विल बी द सेम, दोनों सेम आएगा। देखिए 100% 300 है, 100% कितना है, 300 है। आपको 23% फाइंड कर लेना है, कितना हो जाएगा, ठीक है 69, ठीक है 69। और हमें पास कराना है ना, तो 23% + 15, तो पास मार्क्स कितना हो जाएगा, 23% + 15, दिस इज इक्वल टू 69 + 15। ये आपको सॉर्ट आउट कर रहेंगे तो कितना आ रहा होगा, 84। ठीक है 84। इस प्रकार से हमारा पासिंग मार्क्स आ चुका है। अब हमें पासिंग परसेंटेज फाइंड करना है। तो 84% पासिंग मार्क्स है, टोटल मार्क्स उसका 300 है, तो पासिंग परसेंटेज हम फाइंड कर सकते हैं। तो पासिंग परसेंटेज अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84% टोटल मार्क्स में से लाया है 300 में से × 100। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपको निकल के आ रहा होगा 28% जो हमने किया था। तो ये हो गया हमारा पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स। इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है। तो आज हम लोगों ने देखा दोस्तों कुछ परसेंटेज के पार्ट 2 में कुछ एक्स्ट्रा सवाल, फिर हम लोग अगले पार्ट में इसी सवाल को कुछ और कैटेगरीज में हम लोग क्लासीफाई करके इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे और फिर आगे सीखते रहेंगे। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।